आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज की रात आपको बड़ी आशीष देगा। आप इस वीडियो को जब कभी भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तभी परमेश्वर के दूत आपके घर आएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आमीन। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कई घंटे तक खुदाबंद के सामने, ईश्वर के सामने, प्रभु के सामने प्रार्थना निवेदन किया। प्रभु ने मुझे कहा, मैं तेरे शब्दों को अभिषेक कर रहा हूँ, सामर्थ दे रहा हूँ मैं तेरे वचन पर। आप जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, मुझे सुन रहे हैं, आप ब्लेस होंगे, आप चंगे होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स जाएगी। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन बताता है, यिर्मयाह 33 अध्याय 1 वचन, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। पहली बार कब पहुंचा? यिर्मयाह 32 अध्याय और उसका 2-3 वचन बताता है, वो राजभवन में कैद किया गया। आज बहुत लोग कैद हैं। कोई बीमारी में कैद है, कोई नशे में कैद है, बुरी लतों में कैद है, गलत रिलेशन में कैद है, और हॉस्पिटल में कैद है, जेल में कैद है, और दुष्ट आत्माओं में कैद है, भूत प्रेतों में कैद है। आप किस तरह के बंधन में हैं? असफलता के बंधन में, बांझपन के बंधन में, आप कौन से पहरे में बंद हैं? वो पहरा आज तोड़ने की मैं आपको चाबी बता रहा हूँ। हालेलुया। वो चाबी क्या है? वो बंधन खुलने का रास्ता क्या है? वो हथौड़ा कौन सा है जो आपके सामने लगे पत्थर को तोड़ेगा? मेरे साथ पढ़िए यिर्मयाह 33 अध्याय और उसका 2 वचन। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। वो कैद में है। हालेलुया। वो कैद में है। हालेलुया। वो रो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे पहली बार बात की। परमेश्वर फिर दूसरी बार उसके पास आया और उससे एक ही बात कही, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। ईश्वरों का ईश्वर कहता है, परम पिता परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। तू मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा, मैं तुझे कैद से निकलने की बातें बताऊंगा। हालेलुया। आपको कैद से निकलना है। आमीन। आपको उसी बिस्तर पर नहीं मरना। हालेलुया। आप इस अंधेपन में नहीं मरेंगे। हालेलुया। आप असफलता में नहीं मरेंगे। हालेलुया। आपको इस कैद से निकलना है। हालेलुया। यिर्मयाह से परमेश्वर ने 30 अध्याय में बातें की। आमीन। और उससे कहा 30 अध्याय के 2 वचन में, मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। यिर्मयाह 30 अध्याय और उसका 10 वचन में परमेश्वर ने कहा, हे मेरे दास, उसने बात की। हालेलुया। मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊँगा। आमीन। और सुख और चैन तुझे दूंगा और कोई तेरा डराने वाला न होगा। यिर्मयाह 30 अध्याय और उसका 11 वचन बताता है, यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग रहूँगा। फिर बाइबल कहती है, यिर्मयाह 30 अध्याय और उसका 19 वचन, उनमें से धन्य होंगे। आमीन। आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आज आप किस कैद में है? दुख में है, विलाप में है, समस्या में है। आप अपने कर्मों के कारण रो रहे हैं, अपने बीते दिनों के कारण रो रहे हैं। आपको किस तरह का माहौल है? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। पिछले दिनों एक बहुत धूमधाम से 3 भाई और एक पिता ने मिलकर शादी की। वो शादी बहुत महंगी की गई। कई लाख रुपए उन्होंने खर्च किए, ब्याज पर पैसा लिया, लोगों से उधार लिया, कुछ ज़मीन अपनी बेच दी,
पूरे गांव को खाना खिलाया, बहुत से रिश्तेदारों को बुलाया, आसपास के कई गांव से लोग आए और बहुत बड़ा टेंट लगाकर खाना खिलाया गया और बहुत दिन तक आनंद का स्वर सुनाई देता रहा। वो घड़ी आ गई, लड़की शादी करके चली गई। 2-3 दिन बीते थे, वो सारा हिसाब कर रहे थे, मेहमान घरों को लौट रहे थे। वो लड़की भी आई और अपनी माँ के पास बैठकर रो पड़ी। फिर उन्होंने उसको समझाया और फिर भेज दिया। फिर महीने बाद फिर वो आए, फिर वो अपने भाइयों के सामने रो पड़ी। उसके पिता ने फिर उसे समझाया, भेज दिया। और फिर वो 2 महीने बाद आई और रो पड़ी और फिर वो दोबारा वहाँ कभी नहीं गई। और आज वो परिवार बहुत विलाप में है, बहुत विलाप में है, बहुत विलाप में है। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों बहनें बेचारी शादी करने के बाद अकेलेपन के बंधन में जा रहे हैं। हजारों भाई लोग बेचारे शादी करते हैं धूमधाम से, लेकिन फिर से वो न जाने किन गलतियों के कारण ऐसे कैद में चले जाते हैं। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं कुंवारी, जिनसे लड़के आते हैं, वादा करते और छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे बहुत से घर हैं जो बेचारे समस्याओं में हैं। आप सब से जो विलाप में है, दुख में है, समस्या में है, आज की रात परमेश्वर आपसे बात करता है। आमीन। आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, मेरे शब्दों में ताकत है, सच्चाई है, परमेश्वर की ओर से आप विश्वास से ग्रहण करें। प्रभु का वचन बताता है 20 यिर्मयाह 30 अध्याय का 20 वचन, मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े नए होंगे, उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर होगी। आमीन। परमेश्वर आपके साथ आ गया है। परमेश्वर आपको स्थिर करेगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप बिस्तर पर पड़े पड़े यीशु को बार बार पुकारे। हालेलुया। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप घुटनों के बल बैठ करके बस यीशु 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 मसीह पुकारे। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, पाप की सज़ा, तलाक की स्थिति, अकेलेपन, बेरोजगारी सब प्रभु धीरे धीरे हटा देगा और आपको उस पहरे के आंगन से आज़ाद कर देगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह से यही कहा, तू पहरे के आंगन में है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू क्या कर, बस तू प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन लूँगा और तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊँगा। आज की रात वो आपकी सुनना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर आपके घर में कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है, यदि आप असफल हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पर, अपने सर पर, अपने बीमार व्यक्ति पर हाथ रख लें। यदि आपके घर में कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है, आप उसका हाथ पकड़ लें और वीडियो को वहाँ चलाएं। आप कुछ देर बाद चमत्कार देखेंगे। आप कुछ देर बाद प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ देखेंगे। यदि आपके घर में किसी को फीवर है, खांसी है, या फिर बहुत दर्द है, या हाथ पैर मुड़ गए हैं, या आंखों में चश्मे बढ़ते जा रहे हैं, आप उन पर हाथ रख लें। परमेश्वर की सामर्थ्य ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा प्रार्थना करते हैं। हे पिता यहोवा, हे पिता परमेश्वर, हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से इस रात तेरी वेदी पर आ जाते हैं। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का इलाज किया जाए, इनकी बेरोजगारी समाप्त करे, इन्हें एक अच्छी नौकरी प्रदान करे, हर रोग से छुटकारा दे, पथरी, रसोली, बांझपन, यीशु मसीह के नाम में फायर जल जाए, जल जाए, जल जाए। खून की बीमारी, बुखार, सांस की बीमारी, कोरोना वायरस, हर तरीके की परेशानी प्रभु यीशु नाम से दूर की जाए। इसी समय मुझे आत्मा बता रहा है, मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, आपको वहाँ आशीष आ रही है। आप विश्वास से कमेंट बॉक्स में हाँ और आमीन लिखें। आपकी परेशानी जा चुकी है। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू।